एक हैंडपंप। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे होते हैं। इतनी रात के समय गांव के अंदर कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। तभी रोहन की माँ कौशल्या उससे कहती है, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी और तुझे ले जाएंगे। उसके बाद तू मुझसे दूर हो जाएगा। अगर तू अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो माँ की बात सुन और सो जा। रोहन तुरंत बिस्तर से अंदर घुस जाता है और कहता है, माँ मैं सो रहा हूँ, आप भी मेरे पास आ जाओ ताकि वो चुड़ैल मुझे आपसे दूर न कर सके। अपने बेटे को डराने के बाद कौशल्या उसके साथ आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के समय गांव के बीचों बीच हैंडपंप के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। अरे वाह, लगता है मेरी चारों जेठानी अपने घरों में आराम से सो रही हैं। लेकिन मुझे तो केवल लवली के पास जाना है। उस लवली की बच्ची ने मुझे पानी भरने से पहले ही मार दिया था। अब मैं उसे किसी भी तरह मार कर ही रहूंगी। चुड़ैल अपनी जेठानी लवली के घर पहुंच जाती है और उसके कमरे में उसे सोता हुआ देखकर कहती है, ओहो, महारानी को देखो तो सही, कितने आराम से सो रही हैं। अभी इसे बताती हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों से खूब सारा पानी इकट्ठा करती है और सीधा लवली के ऊपर गिरा देती है, जिसके बाद लवली की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने अपनी देवरानी बिजली की चुड़ैल को देखकर हैरान रह जाती है। अरे बिजली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ तुमसे। तुम्हें क्या लगा हैंडपंप पर पानी भरते समय तुमने मुझे जान से मार दिया और मैं तुमसे अपनी मौत का बदला नहीं लूंगी? अरे बिजली, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पानी भरते भरते जो केवल एक अनहोनी थी वो तेरे साथ हो गई। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुझे? तुझसे तो मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। चुड़ैल बिजली का गला घोंटकर उसे मार देती है, जिसके बाद बिजली भी एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद दोनों वापस हैंडपंप के अंदर ही समा जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव वालों को बेचारी लवली की लाश मिलती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरी पत्नी को किसने मारा है? आखिर इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? तभी वहां पर निशा, मोना और डोली खड़ी होकर लवली की लाश को देखकर हैरान हो जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि लवली उन तीनों की देवरानी थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर लवली को किसने मारा। लवली ने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। कोई उसने अपनी आत्महत्या तो नहीं कर ली? लवली की मृत्यु का किसी को कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर में जाकर सो जाते हैं। रात के समय फिर से बिजली और लवली दोनों चुड़ैल बनकर पानी के हैंडपंप से बाहर आती हैं। अरे बिजली, तूने मुझे तो मार दिया, लेकिन अब हमारी तीनों जेठानियां जिंदा हैं और अब उनके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं। चल अब हम दोनों मिलकर उन तीनों को भी मार देते हैं। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। इस हैंडपंप पर हम दोनों बोर हो रहे हैं। हमारा टाइम पास करने के लिए हमारी जेठानियां भी तो होनी चाहिए। बिजली और लवली एक एक करके मोना, डोली और निशा के घर पहुंच जाती हैं और उन तीनों को भी जान से मार देती हैं, जिसके बाद वो तीनों भी चुड़ैल बन जाती हैं। अरे तुम दोनों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे दीदी, आपकी क्या ही गलती होगी। दरअसल बात यह है कि रोज रोज हैंडपंप पर आने के बाद हम एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे, जिसके चलते उस दिन मेरी मृत्यु हो गई। तब से ही मैं इस हैंडपंप में समा गई और मैं बहुत ज्यादा बोर होने लगी, जिसके बाद मैंने तुम सभी को भी मार दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने हमें बेवजह ही मार दिया। हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। अरे ये सब तो छोड़ो, अब हम पांचों चुड़ैलें बन गई हैं और मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो ना अपने लिए कोई शिकार ढूंढने के लिए चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वो पांचों चुड़ैलें गांव में अपने शिकार ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें यहाँ वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें एक गाय दिखाई देती है। अरे वाह, देखो जरा कितनी बड़ी गाय है, चलो इसी को मार कर खा जाते हैं। पांचों चुड़ैल बेचारी गाय को खा जाती हैं, जिसके बाद वो पांचों वापस से हैंडपंप में समा जाती हैं। ऐसे ही पांचों हर रोज हैंडपंप से बाहर निकलती और गांव के जानवरों को मारकर खा जाती, जिसके चलते धीरे धीरे गांव के अंदर जानवर कम होने लगते हैं। एक दिन गांव के सभी लोग आपस में बातें करते हैं।
अरे कल रात से मेरी बकरियों का कोई ठिकाना ही पता नहीं चल रहा। कल रात तक तो मेरे आंगन में ही बंधी थी, लेकिन अब देखो कोई उन्हें चुरा कर ले गया है शायद। अरे मेरी गाय 4 दिन से गायब है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है इस गांव में जानवरों की चोरी कौन कर रहा है। अरे ये सब चोरी नहीं, ये तो किसी राक्षस का काम है। मैंने जंगल के पास में जानवरों की हड्डियां देखी थी। मुझे लगता है कोई दानव राक्षस या चुड़ैल हमारे गांव के जानवरों को खा रही है। अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें गांव में तांत्रिक बाबा को बुला लेना चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो, जो भी ऐसा कर रहा है उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। तांत्रिक गांव वालों के साथ उनके गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद तांत्रिक अपने मन में मंत्रों का उच्चारण करता है। चुड़ैल, चुड़ैल, ये काम किसी एक चुड़ैल का नहीं बल्कि 5 चुड़ैल का है। इस गांव में 5 चुड़ैलों का साया है जो इस गांव के सभी जानवरों को मारकर खाती जा रही हैं। तांत्रिक बाबा, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी उन चुड़ैलों से रक्षा करो और उनको यहाँ से भगाओ। तभी तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्रों के उपचार से वहां के हैंडपंप के अंदर से 5 चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। तांत्रिक, तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से। ये हमारा इलाका है, अगर तूने यहाँ आने की दोबारा से गुस्ताखी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे क्या लगता है तांत्रिक, तू यहाँ आकर हमें यहाँ से भगा देगा? अरे अब हम इस हैंडपंप के ऊपर ही राज करेंगे। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो हम तेरा चूरमा बनाकर खा जाएंगे। देखो, इस हैंडपंप का पीछा छोड़ो और यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ, वरना मजबूरन तुम्हें मुझे यहाँ से कैद करके ले जाना पड़ेगा। अगर दम है तो हमें कैद करके दिखाओ। 5 चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और तांत्रिक बाबा के ऊपर वार करती है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति और मंत्रों के उपचार से उन 5 को कमजोर कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही वो 5 चुड़ैल बहुएं एक कांच की बोतल में समा जाती हैं, जिसके बाद तांत्रिक उन्हें कैद करके अपने साथ ले जाता है। उस दिन के बाद से गांव वालों को हैंडपंप वाली चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। शिमला की हसीन